क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोगों को मैंने बताया था 1469 ईस्वी में। देखिए एक बात है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था, यानी किस ग्राम में हुआ था। तो मैंने खूब अच्छे से आपको बताया कि लाहौर के कहाँ पर, तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि किन का जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। तो मेरे भाई हमने बताया था कि गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थान है वो ननकाना साहब के नाम से कहलाता है। अगला प्रश्न आता है ननकाना साहब कहाँ पर है। अभी देखो मैं क्या बताऊँ, बोलने का तो मन नहीं करता। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये, अभी पड़ता है जी पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सिख धर्म के प्रवर्तन कौन है, यानी कि किसने सिख धर्म का प्रवर्तक मतलब उसे मतलब हम कह सकते हैं स्थापना किया है। तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है, गुरु नानक देव जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव जी किस काल के कवि हैं। हाँ, ये चीज़ मैंने शायद उसमें छोड़ दिया था प्यारे बच्चों, तो सॉरी। तो वो भक्ति काल के हैं, ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक देव जी है ना, राम नाम बिनु बिरथे जगनी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है गुरु नानक देव जी की होगी। अगला क्वेश्चन आता है गुरु नानक देव जी कौन थे। तो ऑप्शन है सिख धर्म के 10वें गुरु। नहीं भाई साहब, प्रथम गुरु थे सिख धर्म के, प्रथम गुरु। 10वें तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम क्या था। तो गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है उस वीडियो में। नेक्स्ट हमारा गुरु नानक देव जी किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो वो आप लोग को पता है ना कि वो जो थे ना निर्गुण भक्ति थी उसकी भाई साहब। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि गुरु नानक देव जी की भेंट किस मुगल शासक से हुई थी। मैंने बताया था ना, क्वेश्चन आता है, यस सर, हमने पढ़ाया था बाबर से उसकी भेंट हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक है ना, गुरु नानक के उपदेश में मिलती है गुरु की महत्ता। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्म की सर्वशक्ति में वास, नाम जाप की महिमा, हाँ सब कुछ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा गुरु नानक देव जी की रचना का संग्रह गुरु अर्जुन देव जी ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है। मैंने बताया था ना उसमें 1604 ईस्वी में बताया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक की रचना जपूती है, आशा दीवार है ना, रहीरास और सोहली, सब कुछ है, ऑप्शन डी होगा। अगला है कि नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होता है। जो दुख में दुख नहीं मानता, बिल्कुल। जो दुख में उदासीनता रहता, बिल्कुल। जो कंचन और मिट्टी का भेद नहीं समझता, उनको, सही बात है, ऑप्शन डी। जो सब कुछ एक समान समझता है। नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ रहता है। मंदिर में, मस्जिद में, कर्मकांड में, सच्चे हृदय में। तो नानक की दृष्टि में ब्रह्म का जो निवास है वो सच्चे हृदय में होना है, ऑप्शन डी। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस पर बल देता है। बहरी वेशभूषा नहीं जी, कर्मकांड ना जी ना, पूजा पाठ ना, सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन करने से। अगला प्रश्न आता है रहीरास किसकी रचना है। रहीरास कितना बार एग्जाम में आया है कि गुरु नानक देव जी की रचना है। अगला क्वेश्चन आता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाणी विष के समान राम नाम के बिना हो जाती है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है बिरथे का अर्थ क्या होता है। बिरथे का मतलब व्यर्थ, बिना, अमृत या विष। बिरथे, राम नाम बिनु बिरथे मतलब व्यर्थ होता है। अगला है कवि नानक ने किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ माना है। पूजा पाठ के बिना, ब्रह्म मंडल के बिना, नाम जप कीर्तन के बिना, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के कौन से गुरु थे। तो मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया था कि वो जो सिख धर्म के थे भाई साहब। आपने पोएम पूरा पढ़ा है तो सब क्वेश्चन सही कर लेंगे आप लोग। मैंने बताया था 5वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है गुरु नानक देव जी के है ना, उन्होंने प्राण कब त्यागे। तो मैंने बताया था ना कि 1539 ईस्वी में वो उन्होंने क्या कहकर वाहे गुरु कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। अगला है जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है। तो वही है गुरु नानक देव जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संगत किसने किया है, संग्रह किसने किया, ये होना चाहिए, संग्रह किसने किया। तो 5वें गुरु जो थे नाम क्या था, गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला क्वेश्चन आता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं। आडंबर का, पूजा पाठ का, कर्मकांड का, हर चीज़ का विरोध करते हैं। कहते हैं राम नाम ही सिर्फ है ना। हरिरस की से कवि का क्या अभिप्राय है। संध्या आरती, कर्मकांड, राम नाम का जप, या इनमें से कोई नहीं। तो हरिरस का मतलब है राम नाम का जप। आप पूरा क्वेश्चन सही कर लेंगे हम, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप पूरा अच्छे से वीडियो उसको देख लेंगे तो
यानी पूरा स्टोरी कह सकते हैं, यानी पूरा मैंने फुल डिटेल में समझाया है। उसको नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिए, ठीक है ना। और हाँ, हमारा जो वेबसाइट है जी www.दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर आप इसका ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो अभी सर्च कीजिए अपने फ़ोन में disaonlineclasses.com गूगल पर और जाके देखिए, है ना। किस कवि ने सर्वाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण भक्ति का प्रचार किया? तो वही है गुरु नानक देव जी, अच्छे से दिया है। गुरु नानक के पद कौन से हैं? राम भक्तिमय गीत, प्रेम एवं भक्ति, मधुर गीत, सूफी भक्ति, यही था ना, मैं बताया था ना, प्रेम एवं भक्ति में मधुर गीत हैं इनके। अगला है हमारा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता में के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? जो अहंकारी है ना जी ना, जो निराश हो ना, जो दुखी हो ना, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। अगला है, नानकाना साहब का संबंध है गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमघन से, घरानंद से। नानकाना साहब से संबंध है गुरु नानक देव जी का। अगला क्वेश्चन है, जपपुती किसकी रचना है? तो जपपुती भी इसी की रचना है, गुरु नानक देव जी की, ऑप्शन सी होगा। अगला, गुरु नानक का, है ना, गुरु नानक किसका विरोध करते हैं? तो गुरु नानक देव जी जो है ना, आडंबर का, तीर्थाटन का, कर्मकांड का, हर चीज़ का विरोध करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, किनकी रचनाओं का संग्रह, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा किनकी रचनाओं का संग्रह, यानी गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह। अगला हरि रस से कवि क्या अभिप्राय? वो तो बताया था हमने ना, वो राम नाम का जप है जी। अगला आता है, गुरु नानक देव जी पंजाबी के साथ साथ भी भाषाएं कविता लिखते थे, पंजाबी और साथ साथ हिंदी दोनों लिखते थे। ऑप्शन डी सही है। अगला है 37, है ना, किसके बिना प्राणी मुक्ति नहीं मिल सकती है? मूर्ति पूजा के बिना, कर्मकांड के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा? नहीं भाई साहब, मृत्यु, है ना, मुक्ति आपको नहीं मिल सकती जब तक आप गुरु ज्ञान नहीं लोगे। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? सूफी मार्ग, गलत। निर्गुण भक्ति, है ना, मैंने बताया था ना, इनकी भक्ति जो थी ना भाई साहब वो निर्गुण थी, मैंने पूरे अच्छे से उसमें बताया है। चलो लास्ट है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो हल्का है ना, पत्नी का नाम क्या था? उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ऑप्शन ए सही है।